सबसे पहले तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपका स्वागत करते हैं और हम तो लखनऊ में आप लोगों से मिलकर हमेशा बहुत खुश होते हैं, इसलिए मैं हमेशा टाइम के रहता हूँ, 1 मिनट आगे 1 मिनट पीछे, क्योंकि पत्रकारों को गुस्सा में जाता हूँ, इसलिए टाइम पे आना बड़ा जरूरी होता है। आज हम आए हैं एक उद्देश्य से, एक मकसद से, और वो उद्देश्य है कि लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। ये चुनाव हर दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये चुनाव सत्ता परिवर्तन का चुनाव है। पहले 2 चरणों की वोटिंग आप लोगों को पता है। 2 चरणों में जो रिपोर्ट आई है उसमें इंडिया गठबंधन काफी आगे है, दक्षिण भारत में भी और उत्तर भारत में। और जो शुरू में जब चुनाव घोषित हुए तो लोगों को लग रहा है कि मतलब चुनाव है नहीं, सब एक तरफा चुनाव। आपको भी महसूस हो रहा है, कोई जरा 350, कोई जरा 400 पार, कोई जरा कुछ। अब सब जिसको देखो, जहां भी जाओ, भाजपा के लोग भी कहते हैं कि भाई साहब कटे रहो, नीचे अंडर करंट जबरदस्ती, ये वो नहीं आने वाला। और उसका असर ये हुआ है कि जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है, अब 400 पार की बात ही नहीं कर रहा। एक बात मैं बता दूं, उसका शीर्ष नेतृत्व 400 पार की बात है, 400 तो भूल गए। अब वो 300 पार का भी अटके, 300 पार में आएगा कि नहीं आएगा। कोई 210 बोल रहा, कोई 220 बोल रहा, कोई 225 बोल रहा, कोई 250 बोल रहा। कांग्रेस के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग अनवाने 180, 150, लेकिन उनके भाजपा के लोग 250, 250 की बात कर रहे हैं। 400 की बात तो कोई करते नहीं, आप लोगों को पता होगा कि 400। दूसरी जो बड़ा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है कि मोदी की गारंटी की बात भी कितना होगा। अब मोदी जी स्वयं अपनी गारंटी की बात करनी बंद कर दी उन्होंने, आदरणीय मोदी जी। अब वो उसी पुराने उसके नैरेटिव पूरा बदल दिया, पुराना हिंदू मुस्लिम पे आ गए। मंगलसूत्र में बड़ी 2 दिन मंगलसूत्र पे आए, लेकिन प्रियंका जी ने ऐसा जवाब दिया जिसकी मेरी की मां ने देश के नाम पर राष्ट्र के लिए मंगलसूत्र को दिया। आप मंगलसूत्र की बात करें। कांग्रेस ने 70 साल में 55 साल सरकार में रही, किसी का मंगलसूत्र छीना, किसी के गहने लिए। हमारे घोषणा पत्र में जो बातें हैं उनको भी बोल, उनको जबरदस्ती बोल रहे हैं। कांग्रेस की घोषणा पत्र में चुनौती देता हूं, अगर कोई एक जगह हिंदू मुस्लिम नाम दिखा, एक जगह दिखाते कि संपत्ति का बंटवारा, संपत्ति में पूरा झूठ, जबरदस्त झूठ पे चल रहा है। जब राष्ट्रीय स्तर के नेता इस बात की बात बोलते तो हमें अटल जी किया, क्या अटल जी की बात? मैं कांग्रेस को अटल जी की भाजपा की प्रशंसा कर, उनके दिल की प्रशंसा कर, तो क्या भाजपा का नेतृत्व अटल जी की बात ही नहीं करता? आप जो है कैमरा लेके जाइए, मैग्नीफाइंग ग्लास करके जाएंगे, अटल जी की फोटो दिखाने से भाजपा के चुनाव पूछा। हमारे साथ तो नेहरू जी भी लगे, इंदिरा जी भी लगे, राजीव जी भी लगे, शास्त्री जी भी लगे, सरदार पटेल लगे, जगजीवन राम लगे। वहाँ अटल जी, अटल अडवाणी का फोटो नहीं ढूंढे मिलता। अडवाणी को जितना अटल जी का कोई जिक्र नहीं है। अटल जी का इसी उपेक्षा, ऐसा मान भारतीय जनता पार्टी इतनी जल्दी करेगी, किसी तो सोचा नहीं। अटल जी ने भी 6 साल की सरकार में कोई काम किया, एक बार भी कोई उल्लेख होता, आप बता दीजिए। उनके किसी प्रचार में अटल जी का जिक्र है कि अटल जी ने भी कोई काम किया? जो भी हुआ सब 2014 के बाद। 2014 के पहले लखनऊ नहीं था। जब 2014 में सरकार बनी तो गांव था, पक्षी का तालाब था, गांव था, कुछ खेत थे। फिर आगे एयरपोर्ट बनाया, फिर बिल्डिंग बनाई, फिर विधान भवन बनाया, फिर जो है यहाँ पर सचिवालय बनाया, फिर हजरतगंज बनाया, फिर सड़कें बनाई। ऐसे पूरे देश में न जहाज थे, न रेल थी, न डिफेंस फैक्ट्री थी, न कोई कारखाना था, न उद्योग थे, कुछ ही नहीं। 2014 कंगना रनौत मिश्रों के 2014 में देश आजाद हुआ और सुभाष चंद्र बोस 51 में जो है पहले देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस 1951 में बने, है ना। तो ये तो हाल है लोगों का, ये उनका नेतृत्व। वजह
इसलिए भाजपा के जिन नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, जिन्होंने भूखे पेट रह के इस पार्टी को खड़ा किया, उन सबकी घनघोर अपेक्षा, घनघोर अपमान, इंपोर्टेड लीडर बाहर से लाना तो उनको पदों पे किया। हरियाणा में 10 लोकसभा की सीट है और 10 में 6 कांग्रेसी उम्मीदवार है दल बदलू। हिमाचल में विधानसभा की 6 सीटों में 6 में 6 दल बदलू कांग्रेसी है। पूरे देश में 150 तो कांग्रेसी दल बदलू को टिकट दे दिया, भाजपा को घर पर बिठा दिया, भाजपा के नेताओं या बाहर से आके अफसरों की बड़ी भरमार 60 साल में नौकरी करते हैं, उसके बाद बीजेपी में आके मिनिस्टर होते। इतने महत्वपूर्ण पद है, चाहे रेलवे मिनिस्ट्री हो, चाहे टेलीकॉम मिनिस्ट्री हो, चाहे आईटी मिनिस्ट्री हो, चाहे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हो, सब में ब्यूरोक्रेट बैठे अफसर। भाजपा वालों को तो देती नहीं। जनसंघ के दिन की बात भूल जाओ, भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता रो रहे हैं, उनकी दुखती रक्त थोड़ी सी को रखो, वो क्या कह रहे हैं, इसलिए वोट परसेंटेज नीचे जा रहा। ना भाजपा के नेता बाहर निकल गए, ना भाजपा का वोटर बाहर निकल गए, तुमको हताश निराशा। चुनाव में से कुछ शायद नजर नहीं आया। 2014 और 2019 के जो हवा थी आज की दिखनी नहीं, आपको भी पता चल रहा। तो ये इनका बुरा हाल है कि इनके अपने ही घर से इन्हें साथ नहीं मिलता, इनके अपने घर वाले इनको छोड़ रहे हैं। सब दुखी है टिकटों के बंटवारे से, सब दुखी है कि बाहर वालों ना के कब्जा करें। उत्तर प्रदेश के देखिए बड़े बड़े मंत्रालय किसके पास, सब बाहरियों के पास। आज कांग्रेस छोड़ी, कल कैबिनेट मिनिस्टर, आज कांग्रेस छोड़ी, कल राज्यसभा। ये तो कांग्रेस को तो भर गया है, बहुत अच्छा है। चलो जा जाके कांग्रेस की हत्या कब्जा करते हैं, हमें कांग्रेस की। तो ये जो है, इन्होंने अपने जो संघर्ष के साथी, अपने जिन्होंने लड़ाई ली उनको छोड़, अटल अडवाणी को छोड़, मुरली मनोहर जोशी को छोड़, विजय राजे सिंधिया को छोड़ दिया। इनको तो बाहर वाले आए, नेता बहुत अच्छे हैं, इसलिए ये वोटिंग परसेंटेज का बुरा माहौल बदल रहा है। दूसरी जनता भयानक त्रस्त है, बेरोजगारी और महंगाई से। ये दो ऐसे वादे थे जो 2014 में बहुत जोर जोर से किए हैं, लेकिन दोनों वादे 1% भी पूरे नहीं। 10 साल में 20 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए तो 20 लाख मिली। इन्होंने 40 रुपए का पेट्रोल और 30 रुपए का डीजल का वादा किया। आज विश्व बाजार में सस्ता होने के बावजूद, भारी सस्ता होने के बावजूद 100 रुपए के करीब होने पड़े। तो ये जो हाल इन्होंने कर दिया है कि ना महंगाई पर काबू पा पाए, ना इन्होंने जो है ये इसको लिया पेट्रोल डीजल को कर पाए, ना रोजगार दे पाए और ना वादे पूरे कर पाए। उसकी भी सब बोलते होंगे कि मैं उसमें नहीं बोलना चाहता, 15 लाख रुपए का और दुनिया भर की बहुत चीजें वादे हैं, हम उनको नहीं ये बोलना चाहेंगे। तो सारे लोग रोज रोज बोल रहे होंगे तो उनको नहीं बोलेंगे। लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ कि आपको क्या भाजपा का कार्यकर्ता निराश है, उत्साहित है, वो खुद अपनी सरकार के कामों से संतुष्ट नहीं है, इसलिए वोट परसेंटेज पीछे जा रहा है, इसलिए वो घर से नहीं निकल रहे, इसलिए वो जो है सहयोग नहीं दे रहे कि जब हल ऊपर लादे जा रहे हैं जो स्काई लैब होने को बंदो बदल कर। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि उत्तर प्रदेश के चौंकाने वाले थे और आपने देखा होगा कि चिंता खाली हो गई। अब तो वो पहले आके भाषण देते थे, रैली करते थे बड़े नेताओं नाम बनी का अवसर, अब वो अंदरूनी बैठक कर रहे हैं कि पहले अपने लोगों को समझाओ कि भाई मदद करो, मदद करो। हर जगह जाके अंदरूनी बैठक रातों में हो रही है कि साहब जो है ये रुके हैं, वो रुके हैं, इनको समझाओ, उनको बुलाओ, हर जगह जा जाके ये हो रहा है। लखनऊ में नहीं हो रहा, क्या तो राज्य में करने बाकी जगह का पता नहीं, आपको पता चल गया कि क्या हाल है। जगह पहले तो भाजपा कार्डर को ही संतुष्ट करने की प्रक्रिया चल रही है, बात की बात तो छोड़ दीजिए। और इसके बाद जो है
आदरणीय प्रधानमंत्री, उनकी जनसभाएं नहीं हो रही, अब उनको भी रोड शो करना पड़ रहा। रोड शो में अपने आप भीड़ आ जाती है, लोग तमाशा देखने के लिए खड़े हो जाते हैं, लगता है खड़ी भीड़ होती है, तो उनको तक रोड शो करना पड़ेगा। कानपुर में चुना रोड शो पब्लिक मीटिंग पहले गुजरात में होती थी, 40 लेके सरकार कोई हो रही है, और दक्षिण में तो कुछ ही नहीं था, खाता नहीं मिले। कर्नाटक में बिहार में, तेलंगाना में बिहार में वो बोलते ना नारा दिया हुआ है इंडिया गठबंधन कि दक्षिण साफ उत्तर आप। अभी राजस्थान में चुनाव में भाजपा के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलने वाली है, हरियाणा में कांग्रेस सीट मिलने वाली है, महाराष्ट्र में तो जबरदस्त एक तरफा है। ये मेले अजीत पवार और एक साथ संजय के पास जो है ये मेले है, वोट दिए जनता ने। बिहार में हाल है जेडीयू का 30 से ज्यादा नफरत किसी नेता के लिए ही जनता 16 की 16 सीटें जेडीयू हारी की हालत। तो इंडिया गठबंधन वहां भी पीछे जा रहा, महाराष्ट्र में भी पीछे जा रहा, राजस्थान में भी पीछे जा रहा, हरियाणा में भी पीछे जा रहा, मध्य प्रदेश में भी कुछ सीटें कम हो रही है, छत्तीसगढ़ में कम हो रही है, भड़का रहे हो, उत्तर प्रदेश में भी कम हो रही है, उत्तर प्रदेश में चौंकाने वाले विजय इंडिया गठबंधन यहाँ भी बढ़े। तो ये जो हालात हो गए हैं, इस हालात से हमारी चिंता है, इसलिए डैमेज कंट्रोल का काम शुरू हो गया। अब क्या है ना, 2-3 चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। एक तो ये वैक्सीन का मामला बड़ा गंभीर है, जो इंग्लैंड की अदालत में इसने कोविशील्ड बनाई थी, उस वैक्सीन में स्वयं कंपनी ने दिया है कि हमारी वैक्सीन की वजह से लोगों को ब्लड में धक्के जम रहे हैं, ब्लड में ये हो रही है, उसकी वजह से ये जो है हार्ट अटैक और दूसरी तमाम बीमारियां, ये बेहद चिंता और गंभीर का मामला है। कांग्रेस इसको बहुत गंभीरता से उठाती है, क्योंकि इस कोविशील्ड का जिसने भारत में जिसने टीका दिया गया और जिसने बनाया और हजारों करोड़ की जिसने सप्लाई की भारत सरकार, तो और उसने लिया गया और IMCR की उसमें सहमति नहीं ली गई, जो वहाँ के लोगों की रिपोर्ट थी, कुछ अफसरों की, एक्सपर्ट्स के, वैज्ञानिकों के, और उसने बड़ा मोटा चुनावी चंदा दिया बांट के चलते पूना के कंपनी, उसने मोटा चंदा भारतीय जनता पार्टी को, ये तो आ गया है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट, सीरम इंडिया ने कितना चंदा दिया है इनको, लोगों को चुनावी चंदे के लिए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करो। आपको चंदा लेना है, थोड़े चंदे। भारत के इतिहास में कभी आपने सुना कि किसी राजनीतिक दल ने 12,000 करोड़ चंदा इकट्ठा किया, और ऐसी पार्टी जो चाल चरित्र चेहरा नैतिकता मर्यादा इसकी बात करती है, 12,000 करोड़ चंदा। अटल जी की जमाने में 12 करोड़ भी मिल जाए तो बहुत धन्य समझते थे, प्रधानमंत्री रहते हुए भी कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया। और कंपनियां, ऐसी कंपनियां जो कंपनियों में घाटा है, चंदा दे रहे 200 करोड़ कहां से दे रहे? ये चुनावी चंदा घोटाला इतना बड़ा घोटाला है कि भारत के इतिहास में आज तक तो हुआ नहीं। ये सब घोटालों का महाघोटाला है, इसको बोलते हैं ना मदर स्कैंडल, ये है। इसलिए ये उसमें भी तो सारे तक आए नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तक तो कुछ छुपा नहीं। इसलिए जो है ये जो आज ये आया है कोविशील्ड वैक्सीन को एस्ट्राजेनेका की गंभीर चीजें, इसमें मैं सरकार से मांग करता हूँ कि तत्काल इसको स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक जो है स्पष्टीकरण आना चाहिए, क्योंकि लोगों में बहुत चिंता, टेंशन, और ये जिसने भी लगवाई है कोविशील्ड में बड़े परेशान है।
और क्या पता कोवैक्सीन में भी क्या वो भी समाधान थानों में जल्दी जल्दी हुआ फाइजर की अनुमति नहीं दी, कोवैक्सीन चल रहा है। तो क्या है आप चलिए, तो मैं मांग करता हूँ कि मंत्रालय से कि इस पे जो है स्पष्टीकरण जो है देश के सामने रखा जाए ताकि लोगों को पता चल सके। दूसरी जो है नैतिकता की बात करने के अधिकार नहीं, क्योंकि जो कर्नाटक में हुआ है रेवंडा के बेटे ने रेवंडा के बेटे ने रेवंडा के ग्रैंड सन ने उसका चुनाव प्रचार किया, जिस तरह का तरक्की किया है वोट नहीं है। और मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में आज के बाद नैतिकता की बात छोड़ना चाहिए। ये बातें मैं प्रश्न आपके साथ रखना चाहिए। राजू जी एक बात बोलिए। मैंने कहा कि आपने खुद कहा कि आपके 150 कांग्रेसी जो है जिनको भाजपा ने टिकट दिया, आपके नेतृत्व में क्या कमी थी कि आपने अपनी पार्टी के 150 लोगों को वहां जाने दिया? इवन सूरत और यहाँ के लोगों को, अभी इंदौर के, ये आपकी कोई कमी थी ना कि जो छोड़ के गए? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया आपके वरिष्ठ पत्रकार। आपने बड़े चुनाव देखे, ऐसा कोई चुनाव बता दीजिए जिसमें लोग इधर से उधर ले जाते हैं। कर्नाटक में लाइन लगी, तेलंगाना में लाइन लगी भाजपा की, हिमाचल में कितने ज्वाइन कर रहे थे। ये तो कुछ होते हैं, ये बसंत चल रहा है ना, जो सूखे पत्ते हैं पेड़ से टूट के गिरते हैं, तो सीखो सूखे पत्तों की अहमियत पेड़ के लिए कुछ नहीं होती। सही को भी उभर आते 140 करोड़ का देश है, इसमें हर चुनाव में होता है। आपसे ना कौन जाता है, देखो उठा लो कितने लोग कितनी पार्टियां बदले। जैसे वो जहाज को पक्षी, जैसे वो जहाज को पक्षी उन जहाज में आ वही आए लोग, वो फिर लौट को इसी जहाज में आएंगे। इसलिए आप घबराओ नहीं, आप तो सब समझते, आपसे अलग मान जाता है। हाँ वो अरे उनको जो धाराएं तो लगाई गई है रोना पे, उनकी हर धारा लगाई गई है, ऐसा नहीं लेकिन धाराएं तो अब लगाई जाएगी जांच में। कांग्रेस बदले की भावना से कोई काम नहीं, कांग्रेस हर चीज जांच करती है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो कांग्रेस की सरकार बात जांच करा रही है, उसमें देवगौड़ा उसके बेटे ने भी, कुमार स्वामी ने भी भरोसा किया कि भाई एसआईटी की रिपोर्ट बिल्कुल आनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और उन्होंने उसको पार्टी से भी निकालने की बात कही, जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने शीर्ष नेतृत्व को चेतावनी दी थी कि गठबंधन मत करो, देवगौड़ा इस तरह की बातें सुन रही, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने वोट के लालच में उनकी बात ही नहीं सुनी और उसको जर्मनी भगा दिया। तो इसलिए भारत की चिंता मत करें, रिपोर्ट आने दीजिए। देखिए ये ऐसा है, आपकी सवाल बहुत अच्छा है। जो हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, उचित समय पर उचित निर्णय लें। ऐसे मैडम 2 दिन मतलब 48 घंटा बहुत होता है। 2 दिन में तो आप इतनी बड़ी कॉपी फाइल कर देते हो, पूछो मत। देखिए ये मेरे हाथ में नहीं, ये निर्णय है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के सीसी का। इस मामले में जो प्रोडक्टिव है वो गांधी परिवार सेंट्रल इलेक्शन कमेटी वो तय करेगी। मैंने आपको कहा ना कि सवाल एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर मैं नहीं दे सकता, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी देगी। देखो ये जो लिस्ट में जारी है, जो फर्जी लिस्ट है सर एक वाजिब सवाल आज मजदूर दिवस, बाकी गैर वाजिब नहीं सुनिए वाजिब है, एक गांव है, सुनिए
यही आपका प्रश्न हो गया। आपका जो प्रश्न है अपने आप में उत्तर है। पूरी तरह सहमत हुआ कि बिल्कुल इनकी कोई योजनाएं काम नहीं कर रही, परेशान है, गरीब मजदूर किसान सब बेहद परेशान। आपने तो जिस गुजरात में पूरे देश में बोलूंगा, गुजरात में तो बोलूंगा ये जो है जिस तरह से मजदूरों को परेशान किया जा रहा है, किसानों को परेशान किया जा रहा है, व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है जीएसटी के जरिए, तो स्वयं इसके बारे में बोल रहे हैं। ये जो है तो आपने बड़ा अच्छा पत्रकार होते हैं, आपने स्वागत करें, सब आप भी सहमत है, तो आपके प्रश्न में ही उत्तर नहीं है। आपने जो संदर्भ लिया अटल जी का, वो स्टेज को बहुत ही अच्छी तरह हाईलाइट किया। Do you find yourself comfortable with the ideology of Atal ji? I am not talking about ideology. What I am trying to say that this is one regime which has given up its ideology. BJP, today's BJP itself is not following the ideology on which they have created their party, or they have established their party. They have deviated from that ideology. What I am saying, every prime minister has contributed. Right from Pandit Jawaharlal Nehru to Lal Bahadur Shastri, to Indira Gandhi, to Morarji Desai, to Chaudhary Charan Singh ji, to Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, Manmohan Singh ji, Dev Gowda ji, Indra Kumar Gujral ji, Atal ji, हम सबके नाम लेते कि सब प्राइवेट होता है। ठीक है, ये जो चतुर्भुजाकार सड़कें बनी है, ये हाईवे का कंसेप्ट तो अटल जी का था, तो अटल जी का फोटो आपने अटल जी ने कोई काम ही नहीं किया। वही बात करने की कोशिश करा कि इस समय का जो नेतृत्व है वो किसी को मानते ही नहीं। और 200 साल पहले क्या हुआ था वो भी चुनाव मुद्दा बना देते। राजीव जी, आज कितने टिकट दे रहे हैं कांग्रेस से गठबंधन को? लेकिन मैं जोशी तो हूँ नहीं, लेकिन मैंने आपको दो चीजें बता दी कि जबरदस्त अटैक करेंगे, चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। क्या आपको लगता है कि जो तो आपने कर लिया, लेकिन गठबंधन के कैलकुलेशन करने में आपको मैंने आपको सारी संभावनाएं बता दी। गठबंधन आपको बताया गया, जब उधर से कम होगी तो किसकी बढ़ेगी? गठबंधन की बढ़ेगी। बाहर में आपने खेल देखा हुआ है, पुराना पटरे, एक तरफ पटरा घूमता, दूसरी तरफ का पटरा बढ़ता, बच्चे खेलते। क्या लगता है वोटिंग परसेंटेज कम होने का नुकसान कांग्रेस को नहीं होगा? नहीं, कांग्रेस को नहीं होगा सर, क्योंकि उन्हीं का कार्ड, उन्हीं के नेता वो बिल्कुल निराश, हताश, उदासीन है। सर दो सवाल है मेरे सर, दो सवाल है सर मेरे, जरूरी सवाल है। पहला तो ये कि गृह मंत्री अमित शाह का जो एडिटेड वीडियो है उस पर 16 नेताओं को समन जारी किया गया, जिसमें ज़्यादातर अपोजिशन के लीडर है, तो इस पे पार्टी का क्या स्टैंड है? और दूसरा, हम वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहे हैं और चुनाव आयोग ने कल हमारे वीडियो सबकी जांच होनी चाहिए और उन वीडियो की जांच होनी चाहिए तो भाजपा फैला रही है। ये फेक वीडियो इंडस्ट्री शुरू किसने की? फेक न्यूज इंडस्ट्री शुरू किसने की? व्हाट्सएप फेक इंडस्ट्री शुरू किसने की? उसकी भी तो जांच होगी। तो है नहीं कि रामलाल की जांच करें तो श्यामलाल की नहीं करें। सबके साथ बराबर का ही व्यवहार होना चाहिए। वो पत्रकार बहुत खराब है जो जरा भी सरकार के खिलाफ लिखते हैं और जो सुबह शाम चरमवंदना करने में बड़े अच्छे, ये तो नहीं हो सकता। दोनों बातें सर एक और सवाल लड़ो क्या कहा है कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी के मोदी के बारे में बात कही गई है, कांग्रेस ने कही है, वो गलत कही है, ऐसा नहीं है। आज वो अयोध्या में मंदिर काम करने के लिए गई हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो राष्ट्रपति जी के लिए लेकिन खड़गे जी ने बात की। खड़गे जी ने कहा कि आप दो बातें कही, एक तो राम मंदिर के खिलाफ करता ही कांग्रेस जी मैं एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूँ
जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का जज ने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी और उसके बाद आधिकारिक घोषणा की गई थी अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, यह कांग्रेस चाहती है। क्योंकि कांग्रेस ने शुरू से कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसको मानेंगे, उसको कहते हुए ये मंदिर बनाने का कांग्रेस ने समर्थन किया था और आज भी समर्थन किया। जो भगवान राम और उस दिन का काम, ये दो अलग चीजें। उस दिन का कार्यक्रम पूरी तरह से भाजपा का कार्यक्रम बना दिया है, जबकि ये मंदिर किसने बनवाया? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का आदेश मंदिर बनाया और जनता के पैसे से बनाया। हजारों कांग्रेसियों ने भी चंदा दिया, तो ये जनता के पैसे से बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। और सब भगवान कांग्रेसियों ज्यादा पूजा पाठ कौन करता है? लेकिन कैमरा लेके नहीं जाता, कांग्रेसी चुपचाप पूजा करता है, भगवान में ध्यान लगा के श्रद्धा से पूजा करता है। वो साथ में कैमरा लेके नहीं चलता कि फोटो डाले और ट्वीट पे डाले और व्हाट्सएप पे डाले और वो फेसबुक पे डाले, फेसबुक पे डाले, इंस्टाग्राम पे डाले, नहीं करते। हम पूजा का प्रचार नहीं करते, हम भक्ति का प्रचार नहीं करते, हम उसके लिए वोट नहीं चाहते। तो हम राम मंदिर में पूरी तरह पक्ष है। आपको पता है हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूरा डेलीगेशन लेकर राम मंदिर गए थे। हमारे विक्रमादित्य सिंह प्रियंकुटी मिनिस्टर हिमाचल में, वो गए थे। हिमाचल सरकार ने पूरे दिन, बाकी ने आदेश दिन की छुट्टी दी थी, हिमाचल सरकार ने राम उस दिन जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह था पूरे दिन की छुट्टी दी कांग्रेस सरकार। तो पूरी तरह भगवान राम के श्रद्धालु हैं, भगवान राम के मंदिर में पूरी आस्था है। लेकिन उस दिन का प्रोग्राम भाजपा पार्टी का था, इसलिए सिर्फ उसका उसमें जाने से मना किया। इसके बाद स्वयं खड़गे जी का बयान कि जो कांग्रेस से दर्शन करने जाना चाहे जाए, बहुत लोग जाए। इसलिए बड़ा मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ राम मंदिर में कि कांग्रेस पूरी तरह से राम मंदिर की समर्थक है।